देखिए, मैं तो कभी राजनीति करता ही नहीं था। हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम लोग समाज के लिए खड़े हुए थे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जहाँ तक समाज में जो दुर्गुण है, समाज के अंतर्गत प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो या मान लीजिए जनप्रतिनिधि जो अभी चुन के आ रहे हैं, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी कमाई के लिए, मोटी कमाई के लिए आ रहे हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन सबों के खिलाफ मेरा आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। अभी मेरे पास वरीय अधिवक्ता वो सामाजिक कार्यकर्ता आपके जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार साहू हैं, जो अपनी बेबाकी और अस्पष्ट बयानों से जाने जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला के राजनीति और समस्याओं पर बातचीत की जा रही है। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत। जी हाँ, आपका भी स्वागत है। और आप जैसे पत्रकार तमाम राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता का हालचाल पूछने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों आप राजनीति से कटे कटे नजर आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, मैं तो कभी राजनीति करता ही नहीं था। हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम लोग समाज के लिए खड़े हुए थे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जहाँ तक समाज में जो दुर्गुण है, समाज के अंतर्गत प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो या मान लीजिए जनप्रतिनिधि जो अभी चुन के आ रहे हैं, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी कमाई के लिए, मोटी कमाई के लिए आ रहे हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन सबों के खिलाफ मेरा आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। लोगों में आम चर्चा है जो आप नेता वीरेंद्र कुमार साहू आगामी मेयर पद के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कहां तक सच? ये बिल्कुल निराधार है। हमने कहीं भी आज तक नहीं कहा कि मैं मेयर पद का उम्मीदवार हूं। बहुत लोग वैसे अखबार में, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से, तरह तरह अपने अपने माध्यम से बता रहे हैं कि मैं मेयर का उम्मीदवार हूं। वो लोग जाने, लेकिन मैं इस पद का उम्मीदवार नहीं हूं। मैं चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं और चुनाव लड़ने की हमारी कोई मंशा नहीं है। हाँ, कोई अच्छा मेयर पद पर खड़ा होगा, ईमानदार होगा, जिन्हें सामाजिक सरोकार से मतलब है, जनता के समस्याओं से मतलब है, जनता के समस्याओं को उठाते रहते हैं, उन लोगों का, वैसे लोगों का ईमानदार कैंडिडेट जो हो, उनको मदद करेंगे। अभी बिहार सरकार का एक फैसला आया है, जनता डायरेक्ट मेयर उप मेयर पद को चुनेगी। इस फैसले को आप कहां देखते हैं? बिहार सरकार का ये फैसला वाजिब है, चूंकि अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की बात चल रही है कि मेयर और उप मेयर का चुनाव डायरेक्ट होता है। आपने देखा कि 2-3 बार यहाँ नगर निगम का जो चुनाव हुआ, उसमें मेयर का जो चुनाव होता है, उसमें वार्ड के जितने भी सदस्य हैं उसको जीते हुए सदस्य चुनते हैं। इसमें आम चर्चा बनी रहती है कि मेयर के चुनाव में घोटाला हुआ है, वार्ड पार्षद को मिलाकर उन्हें पैसा देकर खरीद कर और खुद लोग मेयर बनते हैं। ऐसा कई एक बार आम लोगों के बीच चर्चा है। सरकार के इस नियम से ये स्पष्ट हो जाएगा कि मेयर का चुनाव डायरेक्ट होगा, उप मेयर का चुनाव डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट जनता चुनेगी। इसमें वार्ड पार्षद का कोई भूमिका नहीं होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। क्या डायरेक्ट चुनाव होने से भ्रष्टाचार रुक जाएगा? देखिए, भ्रष्टाचार रुकने की बात तो मान लीजिए, जहां तक है सांसद का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, लेकिन मेयर पद जो है वार्ड पार्षद चुनते थे। सरकार ने इसको सुधार किया है कि डायरेक्ट चुनाव होगा। इससे चुनाव में
मेयर के चुनाव, उपमेयर के चुनाव में जो भ्रष्टाचार, कथित भ्रष्टाचार लोगों का आरोप था, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा ऐसा कहना बहुत ही जल्दीबाजी है, चूंकि अभी पूरे देश के अंतर्गत सिर्फ बिहार की बात नहीं है, चाहे जो भी स्कीम हो, सड़क बन रहा हो, नाली बन रहा हो, या बिजली का समस्या हो, या जो भी समस्या है, जो पब्लिक फंड है, तमाम पब्लिक फंड में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए, आए दिन आपने देखा कि बेगूसराय के अंदर घुस के व्यवसायियों को लूटा गया, और व्यवसायी वर्ग दौड़ दौड़ के पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस अपराधियों का संरक्षण देती है और उसी के पास ये लोग, व्यवसायी लोग, जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो अपराध बढ़ रहा, उसमें जनप्रतिनिधि से लेकर सरकार तक और पुलिस का सबका सहभागिता है, और व्यवसायी लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, और वैसे लोगों को अपना समर्थन दे रहे हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन अपराधियों से जो लोग मिले हुए हैं, भ्रष्टाचारियों से मिले हुए, ऐसे लोगों का यहाँ के लोग समर्थन देते हैं। आपके स्पष्ट बयानबाजी से आपके दल के भी लोग परेशान रहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं किसी दल को या राजनीतिक दल को या किसी कार्यकर्ता को परेशान करने के नियत से बयान नहीं देता हूँ। बयान तो मैं स्पष्ट, तो चाहे हम जिस पार्टी में हैं, उसके ऊपर के नेता भी अगर गलत करेंगे तो उनके खिलाफ भी, उनके नीतियों के खिलाफ भी बोलने में हम जरा सा भी पीछे नहीं हटेंगे। स्पष्ट बोलना बिल्कुल ही सही है। और रहीम कवि ने कहा कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अगर निंदा आप नहीं करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे, समालोचना नहीं करेंगे, तो उसमें सुधार हो नहीं सकता है। किसी व्यक्ति के सामने दरबारी के तरह उसका बड़ाई करना सही नहीं है। उनके दुर्गुणों को भी सामने लाना सही है, उनके नीतियों की भी आलोचना करना सही है, चाहे सरकार हो, चाहे हमारे दल के लोग हो, कोई भी है, उनका समालोचना होना चाहिए। इसके लिए जो भी बात होगी, हम उस बात को भुगतने के लिए तैयार, लेकिन सच बोलने में भी पीछे नहीं हटेंगे। आप बेगूसराय नगर निगम को कहाँ पाते हैं, इस पर मैं सवाल कर रहा था। अब बेगूसराय नगर निगम का जहां तक बात है, तो मान लीजिए कि आपने देखा कि नगर निगम 10 साल पूर्व बना है, 2 बार इसका चुनाव भी हो चुका है, लेकिन बेगूसराय जहां था, गंदे पानी में चलने के लोग मजबूर हैं, और गंदे पानी पीने को लोग मजबूर हैं। कहीं कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई नगर निगम के अंदर कानून व्यवस्था नहीं है। जहां जो अपराधी मन होता है, छीन झपट के भाग जाते हैं। बैंक से कोई अगर रुपया निकाल के जा रहा, उसको लूट लेते हैं। और कहीं कोई पूरी सड़क व्यवस्था जो है सो टूटी हुई है, पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। और नाली पानी सीवरेज का जो बनाया गया, वो सीवरेज अभी पर काम चल रहा है, लेकिन उसमें भी व्यापक रूप से भ्रष्टाचार पनप रहा है। पूरे नगर निगम को तोड़ फोड़ करके, जस तस करके छोड़ दिया। पूरा नगर निगम अस्त व्यस्त है। तो अभी चुनाव हो रहा है, तो नगर निगम की आपने समस्या बताया कि समस्या से निजात कैसे मिलेगा? समस्या से निजात के लिए जनता को जागरूक होना होगा। प्रत्येक समस्या के लिए जनता को खड़ा होना होगा और आवाज उठानी होगी। डर को त्यागना होगा। दबंग के खिलाफ, माफिया के खिलाफ, यहाँ के जो दबंग जनप्रतिनिधि, उसके खिलाफ बोलना होगा। जहाँ गलत काम हो रहा है, उसके लिए संघर्ष करना होगा, आंदोलन करना होगा, तभी जाके नगर निगम में सुधार होगा। और चुनाव की बात है तो स्पष्ट रूप से सामाजिक कार्यकर्ता और समाज से जुड़े हुए लोगों को और जनता के दुख दर्द को समझने वाले ईमानदार लोगों को, ईमानदार प्रत्याशी को जिताकर जनता भेजेगी, तभी नगर निगम में सुधार हो सकता है। अच्छे ईमानदार प्रत्याशी भी चुनाव में उतरते हैं, मगर जनता उन्हें क्यों नहीं वोट देती? ये तो समाज में आपने देखा कि यहाँ के सांसद भी पूर्व में एक आपराधिक इतिहास का थे, और वर्तमान में भी कई एक आपराधिक इतिहास जिनका क्रिमिनल हिस्ट्री है, वो भी सांसद और विधायक बन जाते हैं। जनता को लगता है कि यही दबंग आदमी
मेरा सुरक्षा करेगा। और इसके साथ साथ जातिवाद भी बहुत सब बड़ा कारण है, जातिवाद और क्षेत्रवाद भी बहुत बड़ा कारण है कि जनता इस बात को नहीं समझती है कि एक दबंग अपराधी को मैं सांसद बना के भेजूंगा, विधायक बना के, अपना प्रत्याशी बना कर उसका हल सही नहीं हो सकता। जनता को ये बात सोचना होगा। और जितने भी ईमानदार कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, न उनके पास भ्रष्टाचार का कोई पैसा है, उनके पास न पहुंच है, इसलिए जनता के पास पहुंचने में उनको बहुत कठिनाई होती है। और जनता भी सोचती है कि ये सीधा सीधा आदमी, सीधा साधा आदमी मेरा कुछ नहीं कर सकता है, अच्छा नहीं कर सकता। ये जनता का गलत सोच के कारण गलत लोग जीत के जा रहे हैं, जिसका नतीजा जनता भोग रही है। जनता चेहरा देख के वोट देती है या विकास को देखकर? जनता सबसे पहले तो बिहार की राजनीति में जातिवाद ही है और जाति को देख के वोट करती है और चेहरा देख के कि ये दबंग आदमी है, ये माफिया है, ये बड़ा आदमी है, ये पैसा वाला है, ये कुछ कर सकता है। और एक जो साधारण आदमी है, सामाजिक कार्य करता है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो दबंगता दिखाना नहीं चाहता है। एक शरीफ आदमी को जनता चुनना नहीं चाहती है, जिसका नतीजा जनता खुद भोग रही है और आगे भी भोगती रहेगी। साधारण और सामाजिक आदमी है, खुद से आना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो आना नहीं चाहते हैं कि सोचता है कि जनता उसे बुलाएगी तब आएंगे। तो जनता को ये समझना चाहिए कि अपने अपने इलाके में नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है तो वार्ड कमिश्नर उसका कैसा होना चाहिए। एक ईमानदार व्यक्ति को जनता सेलेक्ट करे और उसको वोट में लावे और उसका समर्थन दे, या समर्थन देने के बाद उसे जितावे, तो निश्चित तौर पर समाज में सुधार हो सकता है, नगर निगम में सुधार हो सकता है, भ्रष्टाचार रुक सकती है और मिट सकती है। आपके हिसाब से हमारा लोगों का जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? जनप्रतिनिधि तो सबसे पहली चीज है कि सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उन्होंने जो प्रत्याशी आ रहे हैं या जो प्रत्याशी खड़ा होने के इच्छुक है, उन्होंने समाज के लिए क्या योगदान दिया, समाज के लिए कितना संघर्ष किया और जनता के बीच कितना देर तक वो बिताते हैं और जनता के सुख दुख में कितना देर तक रहते हैं। वैसे लोगों को और ईमानदार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को और जिन्हें थोड़ा बहुत भी कानून का ज्ञान है और जो निर्भीक हैं, जो किसी भी दबंग के सामने झुक नहीं सकते हैं, अपने ईमानदारी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे, वैसे लोगों को जनता को जिताना चाहिए, वार्ड पार्षद बनाना चाहिए, उपमेयर बनाना चाहिए और मेयर बनाना चाहिए। निश्चित तौर पर उनका समस्या दूर होगा। आपके हिसाब से मेयर और उपमेयर पद राजनीतिक होना चाहिए कि गैर राजनीतिक? सरकार की जो व्यवस्था है यहाँ तो गैर राजनीति है और किसी भी दल के लोग खड़ा हो सकते हैं और खड़ा होके अपनी बातों को जनता के बीच रख सकते हैं और जनता के बीच एक प्रोग्राम ला सकते हैं। अभी तो यहाँ राजनीतिक चुनाव नहीं हो रहा है, गैर राजनीतिक चुनाव हो रहा है और ठीक ही हो रहा है। आपने कहा राजनीति, यहाँ तो राजनीतिक दल के ही लोग ज्यादातर आ रहे हैं। राजनीतिक दल के लोग इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता के वोट को ठग के वो यहाँ चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद 5 साल तक वो नगर निगम को लूटते रहेंगे और राजनीति ही चलती है उसी तरह से। अब पहले तो लोग एक एक पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया जनता से चंदा लेके। मेरा कहने का मतलब है मेयर पद गैर राजनीति है, मगर राजनीतिक दल के ही लोग चुनाव लड़ने आ रहे हैं। वो आपका कहने का मतलब है कि राजनीतिक दल के ही लोग चुनाव लड़ने आ रहे हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो राजनीति करते हैं, जो षड्यंत्र करते हैं, जिनको लूटने का, जिनको कमाने के का, वो जनता से कोई सरोकार, ये राजनीतिक दल अभी जो वर्तमान में राजनीतिक दल पूरे देश में है,
वो जनता से उन्हें कोई सरोकार नहीं। पहले तो चंदा लेके लोग चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब चंदा तो माफिया देता है, बड़े बड़े कंपनी देता है, कॉरपोरेट जगत देता है, जिसका कोई लेखा जोखा किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है, और उनको तो टैक्स से भी माफी है। बेगूसराय नगर निगम की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? बेगूसराय नगर निगम में सबसे बड़ा समस्या है कि जल निकासी, और सरकार का जो नल जल योजना हर घर में पहुंचाने का जो योजना आया है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि हर घर में नल जल योजना पहुंचेगा, चूंकि यहाँ काम इतना धीमा गति से हो रहा है, और ये लोग वैसे ठेकेदार को दे दिए, वैसे माफिया को दे दिए, जो काम बीच में ही रोक के भाग जाएगा। आप तो देख रहे हैं पूरे बिहार में नल जल योजना की स्थिति क्या है। कभी पानी आता है तो कभी पानी नहीं आता है, कभी टंकी गिर जाता है तो कभी नाली फूट जाता है। ये समस्या तो, और दूसरी बात है कि सड़क का भी समस्या मुख्य रूप से नगर निगम का है कि बराबर जाम रहता है। अपराधी घुस के व्यवसायियों को लूट लेते हैं। बहुत तरह की समस्याएं हैं जिसमें प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, राजनीतिक दल का कोई ध्यान नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से ये जितने भी राजनीतिक दल है, जन प्रतिनिधि है, सिर्फ लूटने और लूटने का काम करते हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किस सोचकर लोग प्रत्याशी को वोट दें, अच्छे लोगों को लाए, इस पर आप क्या कहना? आम जनता से मेरा अपील है कि जो आपके समाज का जो लोग है, जातिवाद, क्षेत्रवाद या दबंग को देख के या माफिया को देख के या पैसा वाला को वोट नहीं दे, और ईमानदार लोगों को जितावे, जो समाज से सरोकार रखता है, जन समस्या को उठाता है और आपके लिए संघर्ष करता है। ईमानदारी एक सबसे बड़ी पूंजी है, और ईमानदार लोगों को जिताएंगे तो निश्चित तौर पर आपका भला होगा। आपने स्पष्ट कर दिया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी हाँ, ये तो पहले ही मैंने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूँ, और चुनाव नहीं लड़ने का बहुत सा कारण है, जिस कारण को आप सब भी समझते हैं। आप पत्रकार हैं, बिल्कुल सही तरीके से समझते हैं। जो ईमानदार पत्रकार हैं उनकी पूछ कम होती है, और जो बेईमान पत्रकार हैं, जो पीछे पीछे चलने वाले, उनकी पूछ ज्यादा है। तो राजनीति में भी वही है, समाज में भी वही, जो बेईमान लोग हैं आगे आगे चल रहे हैं, और जो ईमानदार लोग हैं वो पीछे पीछे चल रहे हैं। चुनाव में हम लोगों को अभी आने का कोई मकसद नहीं। तो आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो आप कैसे लोगों को समर्थन आप अपना दीजिएगा? मैं जो अच्छे लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको हम लोग चंदा देंगे, सहयोग करेंगे। जो अच्छे लोग आएंगे, ईमानदार लोग आएंगे, उनको आर्थिक, शारीरिक और जिस तरह का भी मदद होगा हम लोग करेंगे और उनके साथ रहेंगे। वैसे लोग चुनाव में आ रहे हैं या उनकी चर्चा है? अभी तो कोई खास चर्चा नहीं है, वैसे लोग आएंगे या नहीं। जब आएंगे तो हम लोग उनका समर्थन करेंगे, निश्चित तौर पर अच्छे लोगों का समर्थन करेंगे। अगर वैसे लोग सामाजिक क्षेत्र से नहीं आए तो ये जनता समझेगी कि बेईमानों को जिताना है कि ईमानदार को जिताना है, उसी नर्क में रहना है या नर्क से निकल के बाहर आना है। ये तो जनता पर निर्भर करेगा। इस पर मेरा कोई टीका टिप्पणी करने से समाज का सुधार तो हो नहीं सकता है। स्वच्छता, सुंदरता में आप बेगूसराय नगर निगम को कहाँ पाते हैं? ये नगर निगम नहीं, ये तो नरक निगम है। चारों तरफ देखिए, सड़क, नाली, जिधर भी जाइए, थोड़ी सी बारिश होगी सबका घर डूब जाता है। नालियों का पानी घरों में घुसा रहता है। नगर निगम के पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि इस पर तो कभी कोई नोटिस लेते ही नहीं है, और बेईमानों का राज है, माफिया का राज है। डायरेक्ट लोग नगर निगम पर चढ़ के गोली चलाते हैं। यहाँ तो आप जानते हैं कि यहाँ तो अपराधियों का राज है। नगर निगम पूरा चौपट है, और आगे भविष्य इसका अंधकार में है। सही कैसे होगा ये जनता को निर्णय लेना होगा, और सही उम्मीदवार को जनता जिताएगी तो निश्चित सही होगा, अपराधियों को जनता जिताएगी तो निश्चित गड़बड़ होगा। आपका कहना है जो नगर निगम का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं, विकास कब होगा?
विकास की बात है तो विकास का जितना भी पैसा आता है, सड़क का पैसा आता है, नाली का पैसा आता है, स्ट्रीट लाइट का पैसा आता है, अन्य खर्चों का जो पैसा जनता जो टैक्स देती है वो पैसा आता है, उसको जनता देखने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है, जानने के लिए तैयार नहीं है। ये माफिया ऊपर कागज पर सड़क बना देते हैं, नाली बना देते हैं, सब लूट के खा जाते हैं, जनता डर से नहीं बोलती है। यही कारण है कि ये अपराधियों का, ये माफिया का और ये राजनीतिक माफिया का मन बढ़ा हुआ है। वो जानता है कि पैसा खर्च करेंगे, मैं जीत के जाऊंगा, फिर 5 साल मौज करूंगा, फिर आऊंगा, जनता को लॉलीपॉप हाथ में दे दूंगा, फिर जीत के जाऊंगा। यही श्रृंखला चलता रहा। पूरे नगर निगम में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, नगर निगम का कोई योगदान। आपने 3 मेयर को देखा, सबसे अच्छा किनका काम रहा? मैं किसी व्यक्ति पर कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। मेयर या चुने हुए पदाधिकारी जैसे चुन के आते हैं, जैसे ही चुन के आते हैं, ये भ्रष्ट पदाधिकारियों से मेलजोल कर लेते हैं, अपराधियों से मेलजोल कर लेते हैं, ठेकेदारों माफिया से मेलजोल कर लेते हैं और जनता के पैसा को लूट कर खा जाते हैं और खा गए। 10 साल हुआ नगर निगम का, कहीं भी कोई पैसा का उपयोग नगर निगम में नहीं हुआ। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, सड़क टूटा हुआ है, नाली टूटा। अब तो पत्रकार खुद सर्वेक्षण कीजिए, अभी भी वार्ड नंबर 23 में कई एक घर डूबा हुआ, नाली में कोई देखने वाला नहीं। एक बार भी नगर निगम का पदाधिकारी या निवर्तमान मेयर या उप मेयर कोई देखने के लिए नहीं आते कि भाई जनता किस हाल में रह रही है। बहुत बहुत बात करने के लिए धन्यवाद। अभी हमारे बीच वरीय अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता, आप पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार साहू जी बेगूसराय नगर निगम पर बातचीत कर रहे थे। बेगूसराय नगर निगम का मेयर कैसा हो, इसी संदर्भ में इनसे बातचीत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सामाजिक कार्यकर्ता को खोज के उनका बयान लोगों के सामने, उनका विचार रखने के लिए आप जैसे पत्रकार को बहुत बहुत धन्यवाद।